चलिए, तो आज जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपके सामने सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे न्यूज़ आती है, हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। देखो, हम लोग न्यूज़ देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ आपके पास इंपॉर्टेंट है। एंड उससे लेकर के यूपीएससी में अभी तक आपके पास क्या क्या पीवाईक्यूज जो है आपके पास यहाँ पे आ रखे हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगी थी जहाँ से पीवाईक्यूज आपके पास आ रखे हैं, उनको जो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट जो है वो करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास न्यूज़ आती है एक अभी कि व्हाट काइंड ऑफ कल्चर वी आर डेवलपिंग। सुप्रीम कोर्ट आपके पास एक जजमेंट में जो है वो कहता है दैट व्हाट काइंड ऑफ कल्चर वी आर डेवलपिंग, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स फ्रीबीज गिवन बाय द स्टेट। तो यहाँ पर फ्रीबीज को लेकर के जो है आपके पास वापस क्वेश्चन मार्क उठता है। सो फ्रीबीज के ऊपर एक क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे बन सकता है। अब समझते हैं सबसे पहले कि सर ये फ्रीबीज आपके पास यहाँ पे होती क्या है। तो जब कभी भी इलेक्शन वगैरह आपके पास यहाँ पे आते हैं तो गवर्नमेंट आपके पास क्या करती है, गवर्नमेंट आप यहाँ पर पॉपुलर होने के लिए आपके पास ना खूब सारी फ्री 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 वाली स्कीम्स आपके पास यहाँ पे जो है वो चलाती है। तो ये नॉन टारगेटेड बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट जो आपके पास होता है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रीबीज जो है वो बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें करी जा सकती है, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, फ्री गैजेट्स जैसे टीवी लैपटॉप वगैरह बांटने की बात करी जाती है, लोन वेवियर्स कर दिए जाते हैं आपके पास, फ्री ट्रांसपोर्ट की बात करी जाती है, कैश ट्रांसफर वगैरह होता है। तो इसको जो हम लोग यहाँ पे फ्रीबीज जो है वो कहते हैं। अब बात आती है कि सर ये फ्रीबीज हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये मतलब सॉरी फ्रीबीज को लेकर के यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट का जो है वो इतना बड़ा कंसर्न जो है वो क्यों है। तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न जो है आपके पास यहाँ पे क्या है। देखो, सबसे पहले समझना कि भाई आप गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर के आ गई इलेक्शन के टाइम में, और इस स्कीम के थ्रू वो क्या करती है, इस स्कीम के थ्रू वो फ्री 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 चीजें जो वो देने की कोशिश आपके पास यहाँ पे करती है। अब देखो, फ्री 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 चीजें तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे देने की बात कर ले, बट क्या एक्चुअल में कभी भी कुछ भी फ्री मिलता है क्या? नहीं सर, कुछ भी फ्री तो कभी भी होता ही नहीं है। इसका पैसा तो लगना ही लगना है ना कहीं पे तो इसका पैसा लगना ही लगना है। अब ये पैसा अगर लगना है तो ये पैसा कौन देगा? ये पैसा एक्चुअल में फिर स्टेट देता है। कौन देता है? स्टेट देता है। अब जब फ्री 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 की स्कीम अगर आपने दे दी, यानी अगर कस्टमर को किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है, तो वो पैसा कौन देगा? स्टेट देगा। अगर स्टेट वो पैसा देता है तो इससे स्टेट के ऊपर फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहला कीवर्ड, कीवर्ड नोट करते जाना, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की जो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके पास बढ़ जाती है। अगर स्टेट की फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो उसकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इस स्टेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं आएगा? यस। आखिर कब तक आपके पास स्टेट जो है वो फ्री 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 में चीजें जो है आपके पास यहाँ पे देता जाएगा? तो उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। आपने देखा कई सारे स्टेट क्या होता है सर, स्टेट ना डेप्ट के अंदर आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे। स्टेट के ऊपर खुद के ऊपर ही इतना लोन हो जाता है कि उस लोन को चुकाने के लिए भी उसको वापस लोन लेना पड़ जाता है। करेक्ट। तो स्टेट के ऊपर बहुत सारा लोन आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाता है। उसके बाद अगर देखो हम लोग देखें कि भाई मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट जो है वो एक स्कीम लेकर के आई, एंड इस स्कीम में वो सर्टेन टाइप ऑफ लोगों को जो है आपके पास यहाँ पे क्या करती है, फायदा जो है वो आपके पास पहुंचाती है। अब अगर उसने कुछ ही लोगों को ही आपके पास यहाँ पे फायदा पहुंचाया और बाकी लोगों को अगर फायदा नहीं पहुंचाया, तो क्या आपके पास ये एक लेवल प्लेइंग हुआ क्या? से क्या ये लेवल प्लेइंग हुआ? नहीं सर, ये लेवल प्लेइंग जो है आपके पास यहाँ पे नहीं होता है। तो ये इलेक्शन के अंदर ना, इससे क्या होता है, इलेक्शन के अंदर इससे अनड्यू एडवांटेजेस उठा लिए जाते हैं। अब अगर इलेक्शन में अनड्यू एडवांटेजेस अगर सरकार इस तरीके से आपके पास उठा ले, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या, सर क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ क्या? से फिर क्या वो इलेक्शन हमारे पास फ्री एंड फेयर हुआ आपके पास यहाँ पे? नहीं सर, वो इलेक्शन फिर फ्री और फेयर भी जो है हमारे पास यहाँ पे नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पर, तीसरा पॉइंट देखो, सरकार ने कहा हम लेकर के आ रहे हैं फ्री फ्री फ्री, बट इस पूरे फ्री के अंदर पैसा किसका गया? सर इस पूरे फ्री के अंदर पैसा गया स्टेट का। अरे पर स्टेट वो पैसा लाया कहां से? स्टेट वो पैसा लाया कहां से? एक्चुअली वो पैसा तो आपके टैक्स से आया हुआ पैसा है ना। हाँ सर, एक्चुअली तो वो पैसा लाया हुआ टैक्स से लाया हुआ पैसा है। मतलब एक्चुअली क्या है? एक्चुअली वो एक पब्लिक मनी है, एंड ये पब्लिक मनी ने वापस पब्लिक के एडवांटेज के लिए आपके पास यहाँ पे खर्च करी जानी थी। बट वो किसके लिए खरीद खर्च करी जा रही है? सर वो इलेक्शन के बेनिफिट्स के लिए यहाँ पर आपके पास खर्च करी जा रही है इन द नेम ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। तो पब्लिक मनी का एक्सपेंस इन द नेम ऑफ वेलफेयर स्कीम्स के नाम के ऊपर जो आपके पास यहाँ पे किया जा रहा है, उसका एडवांटेज इलेक्शन के अंदर उठाया जा रहा है। तो क्या ये सही है? से क्या ये सही है? नहीं सर, ये भी चीज आपके पास यहाँ पर जो है वो सही नहीं है। प्लस देखो, हमने कितनी बार देखा आपके पास यहाँ पे कि जब हम इस तरीके की फ्री 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 वाली स्कीम्स लेकर के आते हैं, तो इससे हम लोग जनता को जो आपके पास जो कहते हैं ना कि, सो लोग आपके पास यहाँ पे हैं,
उनको हम लोग डिपेंडेंट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? यस, उनको हम लोग डिपेंडेंट बना रहे हैं सरकार के ऊपर। बिल्कुल सर, हम उनको यहाँ पर डिपेंडेंट भी बना रहे हैं। तो ये सारे ना सबसे बड़े बड़े नुकसान जो है आपके पास यहाँ पे पाए गए थे इसके। तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट क्या चीज लिखना है आपके पास यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कंसर्न्स रेज किए हैं। सबसे पहला कि सर ये एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता जा रहा है। ये एक फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास यहाँ पे बनता जा रहा है। दूसरी चीज, इससे स्टेट की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। तीसरा चीज आप थर्ड पॉइंट क्या है कि सर अनइक्वल लेवल प्लेइंग हो गया ये। अनइक्वल लेवल प्लेइंग। फोर्थ पॉइंट क्या देखा था हम लोगों ने? फोर्थ पॉइंट हमने देखा था सर, इट इज मिस यूज ऑफ पब्लिक मनी। इट इज मिस यूज ऑफ पब्लिक मनी। एंड फोर्थ पॉइंट आपके पास यहाँ पर आता है कि सर ये क्या करती है, ये जनता को डिपेंडेंट बनाती जा रही है। जनता को डिपेंडेंट जो है आपके पास यहाँ पे बनाती जा रही है। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से पहले भी आपके पास यहाँ पे केसेस जो है वो हो रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में पहले भी आपके पास बात कर रखी है। तो जैसे पहले आपके पास एक केस हुआ था ये एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आपके पास होता है 2013 में। यहाँ पे सरकार ने बोला, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्रीबीज जो है वर नॉट डिक्लेयर्ड इलीगल। इसको फ्रीबीज को इलीगल तो यहाँ पर नहीं माना था। आज भी देखना प्लीज, फ्रीबीज को इलीगल नहीं माना जाता है। अब देखो बात आपके पास ना यहाँ पर ये चीज भी आ सकती है कि सर फ्रीबीज को ना, एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो हम फ्रीबीज को ना इलीगल जो है आपके यहाँ पास यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? इलीगल क्यों नहीं कर सकते? भाई इलीगल हम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि हमको वेलफेयर भी तो करना है गवर्नमेंट को। एंड अगर वेलफेयर करना है तो आपको स्कीम्स तो लानी पड़ेगी ना, जिसके अंदर बहुत सारी हेल्थ को लेकर के या फूड को लेकर के जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको अचीव करने के लिए हमको इस तरीके की स्कीम्स तो लानी पड़ती है। तो इसलिए स्कीम्स हमको रखनी पड़ेगी। इस वजह से हम इनको क्या कर सकते हैं, इस वजह से सर हमको इलीगल जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड ये पॉइंट? यस, कि सर फ्री बीज की स्कीम्स को इलीगल नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। क्यों? क्योंकि, करेक्ट, क्यों? क्योंकि सर बहुत सारे अभी भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर वेलफेयर हमको करना है, और वेलफेयर अगर करना है तो हमको इस तरीके की स्कीम्स रखनी पड़ती है। सो इनको इलीगली यहाँ पर आपके पास डिक्लेयर नहीं किया जाता। कोर्ट सेट दैट दे आर पार्ट ऑफ द वेलफेयर पॉलिसी। किसका पार्ट है? वो आपके पास वेलफेयर पॉलिसी का जो है वो पार्ट बन जाते हैं। बट अब ऑब्वियसली इसको देखना तो है ही ना। तो देखना है तो क्या करो, सर इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दो कि भैया तुम जो है सही से गाइडलाइंस बनाओ इसके लिए, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। फिर 2022-23 को देखते हो तो उसके बाद में ये वापस इसको ऊपर जो है ऑब्जर्वेशन, सॉरी ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अंडरस्टूड यहाँ तक? यस। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो आप देखोगे इस तरीके से आपको कई सारे आर्टिकल्स जो है वो न्यूज में आपको हर बार दिखते रहेंगे, दैट सुप्रीम कोर्ट री लुक 2013 रूलिंग ऑफ द ऑन फ्रीबीज एंड ऑल। तो क्या कभी भी आप ऐसा आर्टिकल मिले तो पढ़ना है? यस, पढ़ना है। जब आप इस तरीके के आर्टिकल्स पढ़ोगे तब वहीं से आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ओपिनियन आपकी पूरी की पूरी बनती जाएगी कि फ्रीबीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेकर के यूपीएससी आपसे बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है। अब बात आती है सर क्या यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है? यस, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यूपीएससी आपसे पूरा का पूरा, जैसे देखो पूरी की पूरी टाइमलाइन इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पे न्यूज में दिखते जाएंगे। तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस जो है आपके पास आते रहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने देखो 2014 में पूछ रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सॉरी यूपीएससी ने 2014 में पूछ रखा है, 18 में है, 22 में है, 19 में है, 15 में है, 16 में है, 17 में है। हर बार ही आप यहाँ पे देखते हो आपको फ्रीबीज से लेकर के आपके पास क्वेश्चन जो है वो आते हैं। जैसे जैसे देखो पहले आपके पास क्वेश्चन आया था, सब्सिडीज आर बेनिफिशियल फॉर द पुअर बट दे टेंड टू डिस्टॉर्ट द मार्केट। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन आता है, हाउ डू सब्सिडीज अफेक्ट द फिस्कल हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट? डू यू अग्री दैट इंक्रीज? अब अगेन जो अभी हम लोगों ने पॉइंट्स देखे ये इसी क्वेश्चन के आंसर में आ जाएंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है, डू यू अग्री दैट इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ? फिर आपके पास क्वेश्चन आता है 2019 में, एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ फार्म लोन वेवियर्स ऑन द इकोनॉमी। 2015 में आपके पास क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन ensuring सोशल जस्टिस इन इंडिया। डू वेलफेयर स्कीम्स कॉम्प्रोमाइज, यस कॉम्प्रोमाइज फिस्कल प्रूडेंस एंड एफिशिएंसी। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। अंडरस्टूड? तो इस तरीके के जब कभी भी आप कोई भी आर्टिकल्स देखो, इन सारे आर्टिकल्स को जो है हमको क्या करना है, हमको हमेशा पढ़ना होता है। तो कई सारे आर्ग्यूमेंट्स है कि सर ये फ्रीबीज हमारे पास यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्यों? यस, नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रीबीज देते हो तो फिजिकल बर्डन बढ़ता है, पॉपुलिज्म बढ़ता है, मॉरल हैजार्ड है ये, एनी इनएफिशिएंट एलोकेशन जो है आपके पास होता है इसका, कि सर पैसा जाना कहीं था बट पैसा चला कहीं जाता है। बट फ्रीबीज होनी भी चाहिए ना, कई सारे हमको ये भी पता होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों होना चाहिए। तो सोशल जस्टिस के लिए हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए कि सर अगर गरीब को अगर आपने मदद नहीं करी तो वो अपना लेवल कैसे ही उठा पाएगा।
है ना, एक लेवल प्लेइंग के लिए हमको उसको एक मदद तो करनी पड़ेगी ना। सो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जरूरी है, डिग्निटी एंड इंक्लूजन के लिए जरूरी है, एंड ऑब्वियसली वेलफेयर स्टेट का ऑब्लिगेशन जो हमारे पास DPSP हमारे पास होता है, उसके लिए भी हमको क्या है, ये चीज है वो करनी ही पड़ेगी। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ आया सभी को? यस, यहाँ तक क्लियर है? संध्या, भूमिका, भूमि लिंगवाल, संयमिता, अच्युत, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से चैट बॉक्स में सारे कीवर्ड्स लिखिए, अभी तक हमने इसको लेकर के क्या क्या चीजें पढ़ी है। राइट ऑल द कीवर्ड्स, राइट ऑल द कीवर्ड्स इन द चैट बॉक्स, राइट ऑल द कीवर्ड्स इन द चैट बॉक्स। एंड सडनली फिर आप देखोगे, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन शो करूंगा, वो सारे कीवर्ड्स आपके उस नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। यस, जो भी आप अभी कीवर्ड्स लिखोगे ना, वो सारे कीवर्ड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। वो सारे कीवर्ड्स उन नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में सारे, ऑल द कीवर्ड्स विच वी हैव लर्न। नेगेटिव इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये तुम लोग ये पढ़ रहे हो कि चले गए? अच्युत, स्नेहा, योगेंद्र, दीक्षा, ऋषभ सागर। यस गाइस, स्विच ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन करो भाई, ऐसे सीरियसनेस नहीं आती, पता चलती कौन कैसे पढ़ रहा है। लिखा जल्दी से, ऑल द कीवर्ड्स जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, सारे कीवर्ड्स, और यही सारे कीवर्ड्स आपके अगले क्वेश्चन का आंसर बन जाएंगे, देखो। यस फास्ट, जल्दी, आई एम वेटिंग। हाँ जी, किसका आंसर आ गया देखो, संध्या रावत, गुड वन। क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अनइक्वल लेवल प्लेइंग है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, फिर इट इज मेजर ऑफ पब्लिक मनी या मिस यूज ऑफ द पब्लिक मनी, एंड डिपेंडेंट बना रही है। यस, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलो, दीक्षा बार का भी आ गया। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, अन अन और स्टेबिलिटी अलग अलग लिख दिया, देखो सही करो उसको, है ना। फिर अनइक्वल लेवल प्लेइंग, मिसयूज ऑफ द पब्लिक मनी, डिपेंडेंट पब्लिक बेनिफिट्स, क्या क्या हुआ, पोर गेट बेनिफिट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड स्टेट। गुड वन। अब देखो ये जो आपने आंसर्स लिखे हैं ना, यस, ये जो आपने आंसर्स लिखे हैं, ये जो अभी आपने आंसर्स लिखे हैं, ठीक है, इन्हीं आंसर्स को ना जस्ट ऋषभ सागर ने भी लिख दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो इन्हीं सारे पॉइंट्स को आप जस्ट देखो, इन्हीं सारे पॉइंट्स को देखो, और ना अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसका आंसर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अब इसका आंसर कर सकते हैं नहीं कर सकते? आपके पास क्वेश्चन आया था, सब्सिडीज आर बेनिफिशियल फॉर द पुअर बट दे टेंड टू डिस्टॉर्ट द मार्केट। मतलब देखो, अभी जो भी आपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे बेनिफिट्स बन गए, वो सारे बेनिफिट्स बन गए। और ये सब कुछ मार्केट को कैसे टेंड टू डिस्टॉर्ट द मार्केट, मतलब मार्केट को ये खराब कर रहे हैं। मार्केट को खराब कैसे कर रहे हैं कि सर, सब्सिडीज जब आप दे रहे हो ना, सब्सिडीज जब आप दे रहे हो, तो एक प्राइस, जो आपके पास यहाँ पे प्राइस कम हो गया यहाँ पर आपके पास। अब जब प्राइस किसी भी चीज का कम हो गया, तो ऑब्वियसली उसका मिसयूज भी तो स्टार्ट होता है आपके पास यहाँ पे। यस, उसका मिसयूज भी तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो देखो क्या क्या चीजें होगी आपके पास यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, क्या क्या चीजें होगी आपके पास यहाँ पे, कि सर अच्छा क्यों है, कि इट एंश्योर्स बेसिक नीड ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। फूड से लेकर के हो गया, फर्टिलाइजर लेकर के हो गया, एलपीजी कनेक्शन हो गया, एजुकेशन हो गया। तो ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। फिर हम देखते हैं सर, इंक्लूसिव ग्रोथ को आपके पास यहाँ पे क्या करता है, सब्सिडीज की हेल्प से उसको प्रमोट करने को मिलती है।
देन मार्केट फेलियर अगर आपके पास ऐसा हो तो वो करेक्ट हो जाता है हमारे पास यहाँ पे। एंड हम देखें कि सब्सिडीज की वजह से एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ केयर है, यहाँ पर सब जगह के ऊपर गरीब को क्या मिलता है सर, काफी ज्यादा फायदा जो है उसको यहाँ पर मिल जाता है। बट ये ना नुकसान भी करता है। नुकसान कैसे? कि सर ये मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देता है। कैसे? दैट्स अ पुअर प्राइस डिस्टॉर्शन एंड इनएफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन। कैसे? जैसे देखो फर्टिलाइजर के अंदर आपने यहाँ पे सब्सिडी दी, तो ओवर फर्टिलाइजेशन होगा। एंड अगर ओवर फर्टिलाइजेशन होगा तो सॉइल डिग्रेडेशन होगा कि नहीं होगा? यस, सॉइल डिग्रेडेशन होगा। ज्योग्राफी के अंदर चले जाओ, बहुत बड़ा नुकसान है सर। फिर पावर सब्सिडीज आप यहाँ पे देते हो, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपने सब्सिडी दे दी। जैसे आप देखते हो ना राजस्थान के अंदर 150 यूनिट फ्री में ले लो योजना, है ना, कि इनिशियल 150 यूनिट जो है आपके पास यहाँ पे फ्री कर देते हैं। तो अगर आप इससे देखते हो पावर सब्सिडी आपने यहाँ पर दी, तो अब ठीक है सर, खेत के ऊपर एक काम करो, मशीन को चलाए रखो। अब मशीन के ऊपर चलाए रखी, ओवर पानी आपने यहाँ से काफी ज्यादा पानी निकाल दिया, तो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है आपके पास यहाँ पे। दूसरा देखते हैं सर, ये फिस्कल बर्डन बन जाता है, और इसकी वजह से अगर अपन देखें तो इन्वेस्टमेंट की क्राउडिंग हो जाती है हमारे पास यहाँ पे। हाई सब्सिडी बिल्स स्ट्रेन पब्लिक फाइनेंस एंड रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। कि सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो रोड डेवलपमेंट जो एक इंसान के लिए होनी चाहिए थी, वो तो सारी चीजें हो नहीं रही है, और जो सब्सिडीज दी जा रही है यहाँ पर आपके पास। लीकेजेस है, पैसे पैसों का क्या, ये लीकेजेस है, ये इनएफिशिएंटली फंड अलोकेट हो जाते हैं आपके पास यहाँ पे। एंड अगर हम देखें ट्रेड है, प्रोडक्शन है, वो भी कैसा होता हो जाती है, डिस्टॉर्ट जो आपके पास यहाँ पे हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को जो यहाँ पर आपके पास बना देंगे। तो करना क्या चाहिए सर? करना चाहिए वे फॉरवर्ड। क्या करना है सर? टारगेट सब्सिडीज हमारे पास यहाँ पे देनी चाहिए। हमको प्राइस सब्सिडीज की जगह इनकम सपोर्ट जो है यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, ताकि सब्सिडीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, कि वो प्रॉपरली डिलीवर यहाँ पर हो रही है या नहीं हो रही है। पीरियोडिकली हमको इसको रिव्यू करना चाहिए, कि कहीं फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ रहा है आपके पास यहाँ पे, या स्टेट की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ रहा है, ओवर लोनिंग तो नहीं हो रही है यहाँ पे स्टेट के ऊपर। अंडरस्टूड। एंड हमको प्रमोट करना चाहिए सस्टेनेबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। यस, हमको प्रमोट करना चाहिए सस्टेनेबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। लिख लेंगे सब लोग सारे ही जल्दी से। करेक्ट। यस। सो ये इसके पॉजिटिव्स हो जाते हैं, ये इसके हमारे पास नेगेटिव्स हो जाते हैं, एंड ये आपके पास हो जाता है इसका वे फॉरवर्ड। लिखा है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं, देखो। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास एक न्यूज आती है इन दिनों में। तो अभी एसआईआर बहुत कुछ चला था ना। उस एसआईआर से आपसे आपके पास एक आर्टिकल आता है, व्हाई द एसआईआर नीड्स टू बी कंप्लीटली डिजिटाइज्ड। सो इसको पूरी तरीके से डिजिटाइज करने की जो है आपके पास यहाँ पे क्यों जरूरत है? एंड मैं आपको ये बात बता दूं कि ये इस बार के मेंस के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके इस बार के मेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके पास यहाँ पे बन जाता है। व्हाई द एसआईआर नीड्स टू बी कंप्लीटली डिजिटाइज। सबसे पहली बात, यस सर, एसआईआर होता क्या है क्या ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। अब इसको ना डिजिटाइज करने की यहाँ पर जरूरत है। डिजिटाइज क्यों करना है आपके पास यहाँ पे? डिजिटाइज करने से देखो क्या क्या फायदे होंगे। जैसे मैं सबसे पहले एक बात बताऊं, अगर आप एसआईआर को डिजिटाइज कर दो, सबसे पहला पॉइंट, इससे एक्यूरेसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस, इससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट, इससे जो गलतियां आपके पास यहाँ पे हो रही है, उस एरर के अंदर आपको रिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एरर रिडक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थर्ड देखो, मेनली चीज आपके पास ही एसआईआर हम लोग यहाँ पर क्यों कर रहे थे? मेनली एसआईआर हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे थे? कि सर जो डुप्लीकेसी आपके पास यहाँ पे हो रही है, जो बोगस वोटर्स हैं, उनको क्या करना है? रिमूव करना है। तो इन सब में कितनी ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर सारा का सारा डेटा अगर आपके पास डिजिटली अवेलेबल हो तो? यस, हेल्प मिलेगी। सो क्या पॉइंट हो गया? रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट एंड बोगस वोटर्स। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है सर? एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एरर रिडक्शन बढ़ जाएगा, एंड जो डुप्लीकेट एंड बोगस वोटर्स हैं उनको इजीली यहाँ से आपके पास यहाँ पे रिमूव जो है वो किया जा सकता है। उनको यहाँ से इजीली जो है वो रिमूव आपके पास यहाँ पे किया जा सकता है। प्लस, अब देखो हमको ये बार बार ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि सर हाँ बिल्कुल ये जो लिस्ट हमारे पास यहाँ पे बन रही है इसको कंटिन्यूस अपडेशन की जरूरत है।
तो अगर हमारे पास ये लिस्ट पूरा का पूरा डिजिटाइज होगा, अगर ये पूरा का पूरा डेटा डिजिटाइज हमारे पास होगा, तो इसका अपडेशन रियल टाइम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? रियल टाइम अपडेशन हो पाएगा। एंड अगर रियल टाइम अपडेशन होगा तो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो फास्टर होगा कि नहीं होगा? फास्ट हो जाएगा पूरा प्रोसेस। यस, फास्ट हो जाएगा। सारी चीजें अगर आपके पास यहाँ पे डिजिटाइज हुई, तो नेक्स्ट कीवर्ड ट्रांसपेरेंसी आएगी कि नहीं आएगी? यस, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे। एंड अगर पूरी की पूरी वोटर लिस्ट अगर ट्रांसपेरेंट आपके पास हो गई, तो जो इलेक्शन आपके पास होगा, उस इलेक्शन के ऊपर आपको ट्रस्ट आएगा कि नहीं आएगा? एक ट्रस्टेड इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? यस। तो ये सारे कीवर्ड्स हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो जब कभी भी अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आए कि एसआईआर को डिजिटाइज करना है क्या, आंसर क्या होगा? यस। यस सर, एसआईआर को डिजिटाइज करने की जरूरत है। क्यों? सबसे पहला एक्यूरेसी के लिए, दूसरा पॉइंट एरर रिडक्शन के लिए, तीसरा पॉइंट रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट एंड बोगस वोटर्स, डुप्लीकेट एंड बोगस वोटर्स। फोर्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है फास्टर एंड रियल टाइम अपडेशन, फास्टर एंड रियल टाइम अपडेशन। और फिफ्थ पॉइंट आप लिख दोगे ट्रांसपेरेंसी के लिए। एंड सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा ट्रस्ट, इलेक्शन के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप के लिए, इलेक्शन के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप के लिए, इलेक्शन के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप के लिए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। देखिए सारे पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर हमको इलेक्टोरल प्लानिंग करनी है, अगर सारा का सारा डेटा अगर मेरे पास डिजिटली अवेलेबल है, इसको बेटर तरीके से किया जा सकता है नहीं किया जा सकता? सो बेटर इलेक्टोरल प्लानिंग, नेक्स्ट पॉइंट बेटर इलेक्टोरल प्लानिंग हो जाएगी। बेटर इलेक्टोरल प्लानिंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्लस आपको अगर कभी भी कुछ भी ऑडिट्स करनी है, इजीली हो सकती है नहीं हो सकती? सारा डेटा डिजिटल है तो कोई ये नहीं कह सकता कि सर जो है फाइल खो गई। अंडरस्टूड, ऑडिट्स इजीली हो सकती है। मेरे को एक बात बताओ, हम किसी भी ऑफिसर को अगर सारा डेटा डिजिटली अवेलेबल है और उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है, तो हम उसकी अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस, हम उस ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं। बट ये इतना आसान भी नहीं है। अब पॉइंट आता है ना कि सर अगर इतना अच्छा है, अगर इतना सब कुछ है, तो फिर इसको कर ही लो ना। तो फिर कर ही लो, इतना करना आसान भी नहीं है। प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, और यही चैलेंजेस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि एसआईआर को डिजिटाइज करने में सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट डिजिटल डिवाइड। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट लिखिए जल्दी से, डिजिटल डिवाइड या डिजिटल डिवाइड। दूसरी चीज, एसआईआर के अंदर आपको क्या देना पड़ता है? अपना डेटा देना पड़ता है ना। अपना डेटा पढ़ना है। अगर मेरे को अपना डेटा देना है, तो प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया कि नहीं आ गया? यस, प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। सो फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास क्या आ गया? फर्स्ट पॉइंट के सर इसमें चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला चैलेंज आपके पास होता है डिजिटल डिवाइड। दूसरा पॉइंट आपके पास है डेटा प्रिवेसी, डेटा प्रिवेसी। थर्ड पॉइंट, मान लो आपके डेटा के अंदर ही कोई एरर आ गया, तो ठीक कैसे करोगे? यस, ठीक कैसे करोगे? ये चीज आपके पास है। एंड दूसरी चीज, अगर ओवरऑल इंडिया के अगर हम अंदर अगर हमको ये सारी चीजें करनी है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको लिए बहुत सारा मैन पावर चाहिए इसके लिए। ठीक है सर, मैन पावर तो फिर भी मैनेजेबल है। यस, मैन पावर फिर भी मैनेजेबल है। बट जो बिगेस्ट चैलेंजेस है वो देखने को मिलेंगे, वो क्या क्या है सर? सबसे पहला है डिजिटल डिवाइड। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा डेटा प्राइवेसी। एंड थर्ड आपको देखने को मिल जाएगा एरर्स का, कि अगर इस डेटा में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, तो फिर क्या चीजें होगी। एंड डेटा सिक्योरिटी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्लियर यहाँ तक? यस।
लिख सकते हैं जल्दी से क्या क्या पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे हो गए? चैलेंजेस के क्वेश्चन और क्यों करना है इसके क्वेश्चन। व्हाई डू वी नीड टू डिजिटाइज SIR। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाई डू वी नीड इट। एंड सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा, कि इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। ये दो मेंस के अंदर आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे। अंडरस्टूड, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे जो है वो लिख ली थी आपके लिए कि सर अगर मतलब इसको डिजिटाइज करने की जरूरत है, अगर डिजिटाइज करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एरर रिडक्शन बढ़ जाएगा, रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट एंड बोगस वोटर्स हो जाएगा, फास्टर एंड रियल टाइम अपडेशन हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ट्रस्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे इलेक्शन के अंदर। अंडरस्टूड, चलिए नेक्स्ट देखो। अब आपके पास एक न्यूज आती है, इसको हम लोग ना इंडियन सोसाइटी के अंदर पहले वैसे भी कवर कर चुके हैं, कि इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज रिटर्निंग इनटू अ डिवाइड। कि एक डिवाइड क्रिएट हो रहा होता जा रहा है आपके पास, है ना, साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारे पास अगर हम लोग देखें हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, डिवाइड जो है आपके पास यहाँ पे एक बढ़ता जा रहा है। डिवाइड किस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो पॉपुलेशन वाइज हमको एक डिवाइड देखने को मिलता है, कि सर इंडिया की पॉपुलेशन करीब 1.59 बिलियन जो है आपके पास बाई 2051 आपके पास यहाँ पे हो जाएगी। बट अब ये ना रिस्क के ऊपर है, रिस्क के ऊपर क्या, एजिंग की प्रॉब्लम है। यस, एजिंग की आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो क्या इंडियाज वर्क फोर्स विल पीक एट 2041, 2041 के ऊपर वर्क फोर्स यहाँ पर आपके पास पीक हो जाएगी। बट धीरे धीरे अगर हम देखें तो स्कूल एनरोलमेंट क्या होता है, ये भी आपके पास अभी जो है वो गिरने लग गए हैं। तो केरला के अंदर हम लोग देखें तो एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो 25% यहाँ तक आपके पास हो चुकी है। द यूथफुल नॉर्थ वर्सेस एजिंग साउथ। ठीक है, बिहार और यूपी आज भी आपके पास देखते तो वन और थर्ड चिल्ड्रन के पास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी के लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से जो है वो करीब डिस्कस कर लिया है, तो वहां पर इसको जरूर देख लेना। वहां से मेंस का क्वेश्चन आपके पास इसके लिए बन सकता है। करेक्ट, अंडरस्टूड, देखा यहाँ तक। चलिए फिर देखते हो आप, अभी ना आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट है ना, समझना है इसको। तो अभी क्या होता है, आपके पास एक आर्टिकल आता है जिसके अंदर ये चीज बताई जाती है कि पैसा एक्ट वापस जो है आपके पास इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट इन झारखंड आफ्टर 25 ईयर्स, बट विल इट चेंज ट्राइबल लाइफ्स। पैसा एक्ट को आपके पास यहाँ पर जो है वो वापस इंप्लीमेंट किया जाता है। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू डू नो व्हाट इज दिस पैसा एक्ट। PESA क्या एक्ट है ये, जल्दी बताओ, पढ़ रखा है हमने इंडियन पॉलिटी में। व्हाट इज पैसा एक्ट, लिखिए जल्दी से। व्हाट इज पैसा एक्ट। पंचायत, पंचायत से रिलेटेड है ना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एरियाज। तो पैसा एक्ट आपके पास होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ये आपके पास यहाँ पे झारखंड में इसको वापस इंप्लीमेंट किया गया है। झारखंड के अंदर जो है आपके पास इसको वापस इंप्लीमेंट किया गया है। अब देखो पैसा एक्ट से तो बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी ने आपके पास क्वेश्चंस पूछे ही हैं, इनको हम लोगों ने जो है वो पंचायत सॉरी हाँ, जो पॉलिटी में जब पंचायत वगैरह हमने डिस्कस किया है, तो वहां पे हमने इसको पढ़ लिया है। बात यहाँ पर क्या है, झारखंड में अब इसको अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिकेशन कम्युनिटीज है वो आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वहां पर ना आपके पास यहाँ पे देखोगे ना, दो ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम चलते हैं। एक तो आपके पास चलता है मन की मुंडा, मन की मुंडा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और एक मंझी परगना, ये इंपॉर्टेंट हो गया, मन की मुंडा एंड माझी परगना, मन की मुंडा और माझी परगना। तो ये मन की मुंडा आपके पास ये होता है, ये आपके पास होता है, प्लीज नोट डाउन करते जाना ना, ये आपके पास होता है कोल्हन रीजन में। मन की मुंडा जो है ये आपके पास हो जाता है कोल्हन रीजन में। इसमें देखो, मुंडा जो आपके पास यहाँ पे होता है, मुंडा, मुंडा जो है ये तो होता है उसमें विलेज हेड, ये तो हो जाता है विलेज हेड। यस, जो मुंडा है, मुंडा विल बिकम द विलेज हेड इस सिस्टम में, ये तो विलेज हेड बन जाता है। और जो मन की आपके पास है, वो आपके पास बन जाता है क्लस्टर हेड, वो आपके पास बन जाता है क्लस्टर हेड। करेक्ट। इसी तरीके से ये सिस्टम चलता है आपके पास माझी परगना, माझी परगना, ये कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, माझी परगना वाला सिस्टम जो है आपके पास, ये संथाल वाला जो रीजन है, संथाल परगना रीजन, संथाल परगना रीजन, वहां पर जो है वो आपको देखने को मिलता है। इसमें जो माझी जो आपके पास है, ये तो क्या बन जाएगा, विलेज हेड, ये विलेज हेड होता है। और जो परगना आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है, वो होता है रीजनल हेड। यहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके पास यहाँ पे रीजनल हेड जो है वो बन जाता है। अंडरस्टूड, चलिए गुड वन।
तो ये सारे आपके पास यहाँ पे करंट अफेयर्स थे। अब इसको तो एक बार बंद करते हैं।